To get more video, subscribe my channel and hit the bell icon. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल आशुतोष। आज मैं बात करने जा रहा हूँ नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन स्ट्रेटजी के बारे में। नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी और काफ़ी सिंपल स्ट्रेटजी है और काफ़ी सारे जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास में बजट होना चाहिए। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो ही ये आपकी स्ट्रेटजी काम की है, अदरवाइज आपके पास बजट नहीं है, आप ऑप्शन सेल नहीं कर सकते पोजिशनल में, तो ये स्ट्रेटजी आपके काम की नहीं है। ठीक है, और स्पेशली ये स्ट्रेटजी उन्हीं लोगों के लिए है, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो 3 से 4% 5% मंथली अर्न करना चाहते हैं, 4% के आसपास, तो उन लोगों के लिए स्ट्रेटजी है। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको कि इस स्ट्रेटजी में क्या करना है। इस स्ट्रेटजी के बारे में ऑलरेडी मैं अपने एक वीडियो में बता चुका हूँ, कॉल रेशियो। ठीक है, बट कॉल रेशियो स्ट्रेटजी मैंने बताई थी, समझाया उसको, उसके बाद भी बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया वो। ठीक है, समझ में इसलिए नहीं आया कि ठीक है, स्ट्रेटजी तो मैं मालूम, कॉल रेशियो मतलब क्या होता है कि मैं पुट रेशियो या कॉल रेशियो की हम बात कर रहे हैं। तो पुट रेशियो कॉल रेशियो में क्या होता है, चलो हम शुरुआत करते हैं। पुट रेशियो कॉल रेशियो कैसे हम देखना है, जैसे कि मैंने ऑप्शन चेन ओपन करी। ठीक है, तो पुट रेशियो कॉल रेशियो स्ट्रेटजी में क्या होता है कि हम जैसे कि क्या होता है कि हम जो है यहाँ पर एक कॉल को बाय करेंगे और उसके अगेंस्ट में, ठीक है, कुछ दूर आउट ऑफ द मनी हम 2 या फिर 3 कॉल को सेल करेंगे। और इसी तरह से हम जो है पुट में भी करेंगे भाई, एक पुट हम बाय करेंगे, ठीक है, और दूर आउट ऑफ द मनी वाले में हम जो है 2 या फिर 3, ठीक है, 2 या फिर 3 हम जो है कॉल या मतलब पुट को हम सेल करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बहुत सारी चीजें इसके अंदर बताऊंगा। ठीक है, वो आपको समझ में आना चाहिए। कारण क्या है कि मैं लकीर का फकीर नहीं बना। हो सकता है मैंने आपको बोल दिया कि ऐसा तो आप ऐसे ही करें, तो वो फिर आप मिस्टेक करेंगे, क्योंकि हमें अपने हिसाब से उस स्ट्रेटजी को समय समय पर समझना होगा। ठीक है, तो चूंकि अब स्ट्रेटजी को अप्लाई कब करें, कॉल रेशियो तो मैं ऑलरेडी, पुट रेशियो ऑलरेडी स्ट्रेटजी के बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ, बट अब ये समस्या आती है कि अप्लाई का करें। तो अप्लाई करने के लिए मैं आपको चीज बताता हूँ कि देखो, जनरली क्या होता है कि जब भी आप जो भी नए न्यू कॉमर्स होते हैं, ठीक है, या नए नए ऑप्शन सेलिंग करते हैं, तो वो जनरली उनकी जो फोकस होता है, ठीक है, वो इसी एक्सपायरी वाले पे होता है, जो करंट एक्सपायरी है। ठीक है, करंट एक्सपायरी जैसे मान लीजिए अभी 14th गई है आज, अभी से 21 मई की स्टार्ट हुई, तो हमें करंट एक्सपायरी के ऊपर ही आपका फोकस रहता है। ठीक है, तो करंट एक्सपायरी के ऊपर फोकस रहता है। तो मान लीजिए कि मैं अगर मतलब कॉल रेशियो अप्लाई करना चाहता हूँ, तो कॉल रेशियो अप्लाई करना चाहता हूँ, मान लीजिए अगर आप यहाँ पे लेते हैं 9300 का एक कॉल बाय कर लिया और 9500 के आपने जो है, अगर हम 9300 का कॉल को बाय करते हैं और 9500 मतलब 200 पॉइंट दूर अगर इसको मैं 2 कॉल लेता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि 123 प्रीमियम तो 123 जो प्रीमियम वो तो मैं दे रहा हूँ, और ले कितना रहा हूँ 65 मल्टीप्लाई 130, कुछ नहीं, 7 प्रीमियम मेरे को मतलब क्रेडिट रहेगी। मतलब क्या, 2 अगर करता हूँ तो मुझे 3 कॉल सेल करना पड़ेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं 3 कॉल सेल करता हूँ, समझ रहे बात को आप, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, मैं काफी कुछ चीजें बताऊंगा इस वीडियो के अंदर आपको। ये अगर आप बाय करते हैं और इसके अगेंस्ट में 3 सेल कर देते हैं, तो कोई भी फायदा नहीं होने वाला। क्यों, एक तो सबसे बड़ी चीज कि आपको 3 कॉल सेल करना पड़ेंगे। 2 कॉल सेल करने से यहाँ पे कुछ नहीं होना, क्योंकि एक कॉल जो बाय किया आपने उसकी 123 प्रीमियम है, और जो सेल किया उसका 2 अगर सेल करते हैं यहाँ पर 200 पॉइंट दूर, तो 130 7 रुपए प्रीमियम आपको क्रेडिट होगी, मतलब नहीं है। तो अगर आप 3 करेंगे, तो 3 करेंगे, आप समस्या क्या होगी कि मान लीजिए धड़ाम से अगर 300-400 पॉइंट अगर मार्केट बढ़ गया, ठीक है, तो काफी कुछ समस्या पैदा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए कि 9000 अभी मतलब 200 का 150 के अराउंड हमारा मार्केट चल रहा है, तो जैसे ही ये मान लीजिए 200-300 पॉइंट अगर मान लीजिए 300 पॉइंट के नजदीक आया, तो जैसा कि मैंने डेल्टा का ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ये इसका डेल्टा हो जाएगा 0.5 और इनका डेल्टा मान लीजिए 0.3 होगा, 0.9, मतलब धड़ाके से आपको जो लॉस दिखना चालू हो जाएगा। आप घबरा करके स्ट्रेटजी को स्क्वायर ऑफ कर देंगे, तो हम ऐसा नहीं करना है। ठीक है, यहाँ हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और मान लीजिए अगर आप बहुत दूर लेते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से दूर जाना चाहता हूँ, तो दूर अगर लेते हैं, मान लीजिए अगर आप 700 के आसपास लेंगे, तो 33 प्रीमियम मतलब 33 प्रीमियम को बाय करेंगे, और दूर लेंगे तो 20, तो यहाँ पे क्या कुछ प्रीमियम ही नहीं मिल रहे आपको। अब बेटर क्या है, तो बेटर यहाँ पे ये ऑप्शन है कि आप मंथ की
मंथली वाली जो है, आप या तो मंथली वाली में डील करें, ठीक है, क्योंकि हम उससे जो जनरली जो भी न्यू कमर्स होते हैं वो जनरली इसी के ऊपर ध्यान देते हैं, वीकली वाली के ऊपर या मंथली वाली के ऊपर। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप मंथली वाली के ऊपर भी ध्यान न दें। उसके बाद जो करंट मंथ जैसे भी मई चल रहा है, तो आप जून वाली जो कि आखिरी एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी, उसको पकड़िए, आप सीधी सी काम करिए। उसको पकड़ने से फायदा क्या होगा कि देखो, क्योंकि उसको पकड़ने से फायदा ये होगा कि अच्छी खासी प्रीमियम मिलेगी हमें, और एक्सपायरी तक का आपको वेट नहीं करना कि ऐसा नहीं कि अभी ले लिया तो जून तक वेट करेंगे, उसके बीच में आपको बेनिफिट दे देगा। मैं बताऊंगा आपको कैसे देगा। अब देखिए आप यहाँ पर हमें क्या, जैसे मान लीजिए 9000 अभी हमारा जो है निफ्टी चल रहा है 9142, हम दूर चलेंगे बिल्कुल 500 पॉइंट, 500-600 पॉइंट दूर चलना पड़ेगा हमें। तो 500 पॉइंट भी अगर आप दूर चले तो देखो अच्छी खासी प्रीमियम 261 के आसपास की प्रीमियम है, ठीक है। और 700 पे भी चलते हैं 184 की प्रीमियम है, 184 की प्रीमियम है। और अगर हम इससे 700 से अगर हम 10,200 के आसपास भी जाते हैं तब भी अच्छी खासी प्रीमियम हमें मिल रही है। और यहाँ पर अगर हम 3 कॉल को सेल करते हैं तो 240 की प्रीमियम हमें मिल जाएगी। कितनी? 240 की प्रीमियम मिल जाएगी। और हम जो बाय कर रहे हैं 184 की, मतलब अच्छी खासी प्रीमियम फिर भी हमारी जेब में रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना है, 1:2 की बजाय 1:3 करना पड़ेगा, क्योंकि 1:2 करेंगे तो यहाँ पे जो है, क्योंकि हमें इनके बीच में डिफरेंस बढ़ाना है। डिफरेंस इसलिए बढ़ाना है ताकि आपको लॉस होने की संभावना कम हो जाए। अगर आप इनके बीच में डिफरेंस कम रखेंगे, मान लीजिए 100 पॉइंट का 200 पॉइंट का डिफरेंस रखेंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि आपको, क्योंकि क्या है, इसके नजदीक जैसे से आना चालू करेगा तो हो सकता है आपको लॉस दिखे। बट जितना आप डिफरेंस रखेंगे, अगर मान लीजिए 500 पॉइंट्स का डिफरेंस रखते हैं, वो 3 लॉट भी सेल कर देते हैं, तब भी आपको समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो इस कॉल रेशियो या पुट रेशियो की हम बात कर रहे हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूं एक सिनारियो, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि 500 पॉइंट ऊपर नीचे होने पर भी आपको असर नहीं पड़ेगा। अगर आप मंथ वीकली ले लेते हो तो आप तुरंत उसको थोड़ी समय बाद आपको जो है उसको घड़ी करना पड़ती है और आपको बंद कर देना पड़ता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ और मार्जिन भी दिखाऊंगा इस स्ट्रेटजी के अंदर आप कितना मार्जिन लग जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं जैसे कि हम शुरुआत करते हैं, ये मैंने एक चार्ट ओपन किया निफ्टी का, उसको शुरुआत जब करेंगे ना तो मंथ की शुरुआत में शुरू करिए आप। जैसे कि मई मंथ हमारा स्टार्ट हुआ तो मई मंथ वाली तो लेंगे नहीं हम, आप ले भी सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, लकीर के फकीर नहीं बनना है हमने को। मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ कि जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको ये बताया कि आपने 3 कॉल यहाँ का सेल करी है, कहाँ का, मतलब मान लीजिए कि आप 9700 का आप एक कॉल बाय कर रहे हैं और 500 पॉइंट दूर वाला 3 कॉल सेल कर दीजिए। आप उसकी जगह ऐसा भी कर सकते हैं कि 300 पॉइंट दूर वाला एक कॉल सेल किया, फिर एक कॉल सेल किया, फिर एक कॉल सेल किया। तो ये सब आपको अपने हिसाब से करना होगा। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आपको कि आपको लकीर का फकीर नहीं बनना है। क्योंकि बहुत सी बार लोग वीडियो पोस्ट करने बाद लोग पूछते हैं सर हमने ऐसा ही किया, क्योंकि देखो सिनारियो हर समय जो सिनारियो अलग अलग होता है, ठीक है, वो आपको समझना होगा। अगर आप खुद से समझ पाएंगे तभी आप बेनिफिट ले पाएंगे। अदरवाइज अगर आप लकीर के फकीर बनेंगे, भाई किसी ने बोल दिया आपको कि 200 पॉइंट दूर ऐसा ऐसा कर लो तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो फिर आप जो है वहां पे पैसा नहीं कमा पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, सिनेरियो समझा रहा हूँ कि ये आपको जून में करने से, 1 महीना और दूर करने से आपको क्या बेनिफिट होगा, ठीक है। और शुरुआत में स्टार्ट करना है, शुरुआत में स्टार्ट करने का, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा पहला, देखो यहाँ से हमारा पहला ये शुरुआत हुआ, ठीक है। और उस समय अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा निफ्टी कितना आ रहा, 9400 मतलब 9500 के आसपास, ठीक है। तो हमें दूर जाकर के बाय करना है और सेल तो उससे भी दूर जाके करना, ताकि समस्या नहीं हो, हमें एकदम धड़ाम समस्या नहीं आए हमारे सामने, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है, अगर आप देखें 9500 चल रहा, तो हम यहाँ पर क्या शुरुआत करेंगे, हम लेंगे यहाँ पर 9500 की बजाय कॉल अगर सेल करेंगे तो कॉल सेल करेंगे, कॉल बाय करेंगे, कॉल बाय कौन सा करेंगे 10,000 का, और सेल कौन सा करेंगे 10,500 का, मतलब 1000 दूर पॉइंट जाके सेल करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा 500 पॉइंट दूर जो हमारा बाय किया हुआ है वो हमें काफी कुछ हद तक सपोर्ट करेगा। मार्केट ऊपर सडनली ऊपर आता है तो हमें काफी कुछ हद तक वो सपोर्ट करेगा। और चूंकि वो 1000 पॉइंट दूर है तो इतनी जल्दी हिल नहीं पाएंगे, उनका डेल्टा बहुत कमजोर होगा, ठीक ठीक है। तो अब देखो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ इसका, पुट का और कॉल का दोनों का एग्जांपल दिखाऊंगा, ठीक है। आप ध्यान से वीडियो को देखिए, आप समझ जाएंगे क्या क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो 10,000 का मैंने जैसे कॉल लिया, ठीक है, तो 10,000 का मैंने कॉल लिया किस तारीख को, मंथ के स्टार्टिंग में, मई वाली में, ठीक है। तो इसका प्रीमियम देखिए कितना, 238 प्रीमियम, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, 238 प्रीमियम है, कितना 238 प्रीमियम है। और आज कितना है, आज हमारा प्रीमियम है 117, ठीक है। 238 में से 117 मतलब कि हमने जो है इतने दिनों में इतना नुकसान कर दिया,
38 माइनस 117, तो हमको 121 जो प्रीमियम है उसका लॉस हो गया क्योंकि हमने बाय किया था इसको। ठीक है, ये तो लॉस हो गया। अब हम चलते हैं, हमने 10,500 वाले कॉल को क्या किया, सेल किया, वो भी 3 कॉल सेल किए। ठीक है ना। अब इसके बीच में आपने देखा होगा धड़ाम से मार्केट बढ़ा भी है और धड़ाम से मार्केट गिरा भी है। ठीक है, बट कोई आपको इससे समस्या नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ पर आए, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आप तो 108 रुपये उससे प्रीमियम थी और आज की तारीख में हमारी प्रीमियम कितनी है 44, और हमने कितनी 121 तो लूज कर दी। ठीक है, 121 तो लूज कर दी, तो उसको थोड़ा हटा देते थोड़ी देर। अब यहाँ पे 108 माइनस 44, तो आपको इतनी प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय 3 लॉट, तो इतनी प्रीमियम आपने अर्न की। ठीक है, और सॉरी 108 माइनस 44, तो आपने इतनी प्रीमियम अर्न की मल्टीप्लाइड बाय 3, इतनी अर्न किया। माइनस कर देते हैं इसमें से हम 121 जो कि हमने उधर से लॉस की, 71 प्रीमियम मिल गया आपको। कितनी मिली कॉल साइड से 71, तो 71 को मल्टीप्लाई करेंगे हम कितना 70, एक लॉट है हमारा 75 का, 75 से मल्टीप्लाई किया तो लगभग 5,325 रुपए आपको यहाँ से अर्न हुआ। ठीक है, 5,325 रुपए अर्न किए हमने। पैसा क्या लगाया था वो सब मैं आपको अभी अब इस वीडियो के आखिरी में आपको मार्जिन कैलकुलेटर से बताऊंगा कितना पैसा आपका लगा था। तो 5,325 रुपए हमने अर्न की। ठीक है, कितने दिनों में, लगभग 15 दिनों में। ठीक है, आप अगले 15 दिनों में उतने और अर्न कर सकते हैं। तो 5,325 रुपए अर्न किए। ठीक है, ये तो समझ में आया कॉल साइड में। अब हम आ जाते हैं पुट साइड में। अब पुट साइड में हम क्या लेंगे, चूंकि 9,500 उस समय मार्केट था, तो हम अब लेंगे 9,000 वाला पुट को बाय करेंगे। तो 9,000 वाले पुट को बाय किया। देखिए 9,000 वाले पुट को आपने 9,000 वाले पुट को अगर आप बाय करते तो 9,000 वाले पुट जो 307 और अभी कितना हो गया 9,000 वाला पुट, चूंकि मार्केट 500 पॉइंट कितनी बहुत मतलब 9,500 था और मार्केट अभी लगभग 350 पॉइंट गिर चुका है हमारा। तो 9,700 वाला जो पुट है हमारा हो गया 351। ठीक है, अब 351 हो गया है, तो आप एक मिनट देख लेते हैं यहाँ पे 351, तो 351 माइनस 307, हमें लगभग 44 पॉइंट यहाँ पे मिल गए। 44 पॉइंट हमें यहाँ पर मिल गए पुट साइड से कॉल बाय करने से। अब सेल जो किया था उसका क्या हुआ, चूंकि 1000 पॉइंट दूर खड़े थे आप, 9,500 था, 8,500 वाले कॉल आपने पुट सेल किए काफी दूर। अब दूर करने का फायदा क्या है, दूर करने का बेनिफिट ये है कि आप देखिए यहाँ पर आपका उस समय था 190 और अभी कहाँ खड़े हैं आप, लगभग 190 के आसपास ही खड़े हैं। 190 वही प्राइस था और अभी 190, मतलब यहाँ से कुछ ना नुकसान हुआ ना बेनिफिट हुआ। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें 44 पॉइंट का यहाँ से प्रॉफिट हुआ। तो 44 मल्टीप्लाइड बाय 75, तो आपको 3,300 रुपए का आपको यहाँ से फायदा हुआ। ठीक है, और 5,300 का वहां से हुआ, तो प्लस 5,300, लगभग 8,500 रुपए का फायदा हुआ आपको। और कितने दिनों में, 15 दिनों में। अब पैसे कितने लगा दिए आपने वो भी देख लेते हैं, पैसे कितने लगा दिए आपने वो भी देख लेते हैं। तो पैसे कितने लगा दिए मैंने कैलकुलेट करके पूरा बनाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप 8,500 का पुट हमने सेल किया, 3 लॉट दिख रहे हैं आपको। उसका 9,000 का मैंने पुट बाय किया। ठीक है, ये भी आपको दिख रहा है। और 10,500 के 3 लॉट सेल किए कॉल के, और 10,000 का कॉल बाय किया, सिर्फ एक कॉल बाय किया। टोटल जो है यहाँ पर आपको मार्जिन बेनिफिट मिलने के बाद टोटल जो आपको टोटल मार्जिन लगेगा आपको डिलीवरी में 4 लाख रुपए। मतलब 4 लाख रुपए में अभी आपने कितने कमाए, लगभग 2% के आसपास आपने अर्न करी। ठीक है, कितने अर्न किए, 2% के आसपास। तो आप अभी 15 दिन और है आपके पास में, आप 2% और अर्न कर सकते हैं। आप 4%, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, आप अच्छे से करेंगे तो 4% के 4% ज्यादा भी अर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो चीज है एक जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये कि अब आप इसको जून में भी कर सकते हैं और मंथ में मई में भी कर सकते हैं, बट आप इसको जो है वीकली वाले में नहीं करना है। और सबसे ज्यादा ध्यान ये रखना है कि हमें सेल जो कर रहे हैं वो कम से कम 1,000 पॉइंट दूर होना चाहिए। 1,000 पॉइंट दूर होगा तो जैसे मार्केट में 400-500 पॉइंट का मूवमेंट होगा तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और कॉल हमारा नजदीक होना चाहिए,
जो बाय कर रहे हैं वो नजदीक होगा। मान लीजिए 500 पॉइंट दूर हम कॉल जो बाय कर रहे हैं और सेल का कर रहे हैं हम 1000 पॉइंट दूर। जो 500 पॉइंट वाला जो कॉल हम या पुट बाय कर रहे हैं ना दूर नजदीक वाला, तो उससे क्या सडनली आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट एक डायरेक्शन में कहीं भी जाता है तो नजदीक वाला जो हमारा है उसका डेल्टा अच्छा होगा, तो सडनली काफी अच्छा प्रॉफिट होगा। जो दूर है 1000 पॉइंट दूर, उनमें इतना ज्यादा आपको जो भी नुकसान होगा समस्या पैदा नहीं होगी उससे आपको, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जिस तरह से आप जून में करे, जून में कितनी अच्छी आपको काफी अच्छी प्रीमियम भी मिली और काफी कुछ अच्छा उसमें कर पाया। अब यहाँ पर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक कॉल बोला कि भाई 3 कॉल एक ही जगह सेल कर दिए। आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते थे कि भैया एक कॉल 300 पॉइंट दूर ले लिया सेल किया, एक 400 पॉइंट दूर सेल कर दिया, एक 500 पॉइंट दूर सेल कर दिया। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह सिनेरियो बना सकते हैं, वैसा ही बना सकते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पर प्रोडक्शन के लिए एक काम और करते हैं, प्रोडक्शन के लिए एक काम और करते हैं। मान लीजिए कि कभी सडन एकदम भयानक मूवमेंट आ गया, मतलब मान लीजिए क्रैश हो गया, सर्किट लग गया मान लीजिए। अब सर्किट से अगर मान लीजिए कि आपके दिमाग में कभी ऐसी कहानी आए कि यार देखो ऐसा है कि क्या बोलते हैं सर्किट लग गया मार्केट में, तो मैं क्या करूंगा। तो सर्किट लग गया तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपने सोचा कि 1000 पॉइंट मार्केट गिर गया कभी, तो क्या करेंगे, 1000 पॉइंट मार्केट बढ़ गया तो क्या करेंगे। उस कंडीशन में आप बचने के लिए काम कर सकते हैं कि जैसे 1000 पॉइंट दूर, 1000 पॉइंट दूर आपने यहाँ पे तो 1000 पॉइंट दूर कॉल सेल भी किया और 1000 दूर वो बाई भी किया। अब यहाँ पे आ जाते हैं वीकली वाले में। तो वीकली वाले में जैसे हमारा वीक अभी स्टार्ट होना 21st, तो ये वीक वाला स्टार्ट है ना। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1000 पॉइंट अगर दूर जाएंगे ना आपको बहुत सस्ते मिलेगा। जैसे अभी 9100 तो यहाँ 10000 के आसपास जाएंगे, तो देखो 11 रुपए के प्रीमियम के आसपास। जहां पे आपने वो किया ना, जो आपने सेल किए कॉल, 3 कॉल सेल कर रहे हैं, उसी स्ट्राइक प्राइस का वीकली वाला अगर आप लेंगे 1000 पॉइंट दूर, तो आपको 10-11 रुपए प्रीमियम मिल जाएगा। आप यहाँ बाय करके रख लीजिए। यहाँ पे आप एक कॉल तो वहां बाय किया हुआ, 2 कॉल यहाँ बाय करके लीजिए, 22 प्रीमियम लगेगी आपको। अगर आपको ज्यादा सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, तो आप यहाँ पर 2 कॉल बाय कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे यहाँ पर 1 कॉल बाय कर सकते हैं। अब जैसे ही मार्केट अगर क्रैश होता है भयानक तरीके से, तो आपको ये वीकली वाला जो कॉल है ये पूरी तरह से प्रोडक्शन देगा। यहाँ पर आप इस तरह से यहाँ पे कॉल साइड में बाय कर सकते हैं, और यहाँ पुट साइड में भी अगर आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए 8000 के आसपास का, 8000 आसपास के आप देखिए 4 रुपए के आसपास का आपको 4 रुपए या 5 रुपए के आसपास मिला है। 2 कॉल में आप बाय करके रख लीजिए, पटक रखिए इंश्योरेंस के तौर पर। मान लीजिए खुदा ना खास्ता कभी आपने 9000 के आसपास अभी चल रहे हो, आपने 1000 पॉइंट 8000 के आसपास जो कॉल जो पुट सेल कर दिया है, आपको डर लग रहा है, तो आप यहाँ बाय करके रखेंगे इसको, 2 प्रीमियम को वीकली वालों को बाय कर लेंगे। तो मान लीजिए अगर सडनली 1000 पॉइंट भी क्रैश हो जाता है, 1500 पॉइंट भी क्रैश हो जाता है, तो आपको ये बचा लेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग सिनेरियो करके आप सिचुएशन करके आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं, ठीक है। मैंने कोशिश की है आपको अच्छे से अच्छे समझाने की। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।